इंडियन जुडिशरी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, इतनी समस्याएं भारत की न्यायपालिका में हैं कि अगर हम थोड़ा ज़्यादा खुलकर अगर बोल दें तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, क्योंकि हमारे जो जजेस हैं वो जितने जागरूक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर हैं उतने जागरूक वो न्याय को लेकर नहीं है। ठीक है, उन्हें न्याय से कोई खास मतलब नहीं है। इंडिया में न्याय क्यों नहीं होता, अक्सर ये लोग सवाल करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या भारत में न्याय नहीं होता। तो अगर एज ए एडवोकेट मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारत की अदालतों में, न्यायपालिका में न्याय नहीं होता। दिस इज 100% ट्रू, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कोई सा भी केस लो आप, इंडियन जुडिशरी में न्याय नहीं होता, ये बात सही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे एक एक्स चीफ जस्टिस ठाकुर, जो अभी 2 या 3 साल पहले रिटायर हुए हैं, ठीक है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने भी अपने फेयरवेल पार्टी में ये कहा था कि अभी निष्पक्ष न्याय और सटीक न्याय जो है वो कोसों दूर है। ठीक है, और न्याय का मतलब ही जो निष्पक्ष हो। तो उन्होंने भी यही बात कही थी, और मैं भी यही बात कहता हूँ कि भारत की न्यायपालिका में न्याय नहीं होता। अच्छा सर, कारण क्या है? ये कारण बहुत सारे हैं, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा वीडियो में कि मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से एक इसकी चर्चा करूं तो देखिए क्या होता है कि पहली बात तो ये कि आपके यहाँ पर जिन्हें जज बनाया जाता है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट व्हाट दे एक्वायर्ड। जिस पद पर वो लोग बैठे हैं वो उसके काबिल नहीं है। ठीक है, मैं निचली अदालत से इसकी चर्चा करूं अगर, तो पहली बात ये कि निचली अदालत में जिन लोगों को जज बनाया जाता है, जिसको हम जिला कोर्ट या सत्र न्यायालय कहते हैं, यहाँ की हालत बड़ी डाउन है। ठीक है, एक ही मेरा व्यक्तिगत मामला है कि निचली अदालत को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इनकी हालत सबसे ज़्यादा डाउन है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो होते हैं नए नवेले लड़के लड़कियाँ आते हैं जो सिविल जज का एग्ज़ाम क्रैक करके यहाँ पर आके जज बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ जो लड़के लड़कियाँ सिलेक्ट होकर आते हैं जो सिविल जज के एग्ज़ाम क्रैक करके जज बनते हैं, इनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि इनको कुछ भी इनिशियल लेवल का नॉलेज नहीं होता। ठीक है, तीसरी बात, यहाँ पर जितने भी नए जज बन के आते हैं ये 50% और कुछ जगह 60% और कुछ जगह 70% तक आरक्षण श्रेणी से होते हैं। किसी को धर्म के नाम पे, किसी को जाति के नाम पे, किसी को जेंडर के नाम पे, किसी को भाषा के नाम पे रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इतने जिम्मेदारी वाले पद में कम से कम आरक्षण जैसी महामारी तो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, हालांकि जो आरक्षण प्राप्त कमेटी से लोग हैं जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं उनको बुरा लग रहा होगा, खैर उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है ये, क्योंकि हम सभी जानते हैं आरक्षण से कोई भी आया है वो काबिल तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आरक्षण से आया है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी जाति विशेष को लोग मूर्ख होते हैं, मैं ऐसी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आरक्षण की बात कर रहा हूँ। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति भी अगर आरक्षण से सिलेक्ट होकर आता है तो सीधी सी बात है वो भी काबिल नहीं होगा, है ना। तो जो जिला कोर्ट होती है उसमें आधे से अधिक तो आरक्षण से आ जाते हैं। उसके अलावा धांधली बहुत चलती है, तो कई ऐसे होते हैं जो पकड़ से एंट्री करते हैं। ठीक, वो एग्ज़ाम में बैठते ज़रूर हैं लेकिन उनके बाप दादा जज रह चुके हैं, इसलिए वो अपनी पकड़ से एंट्री करते हैं। तो कुल मिलाकर तो 70-80% तक तो ये हाल है जिला कोर्ट के। बचते 20%, उन 20% में ही भले वो लोग सिलेक्ट होके आए हैं अपनी मेहनत से, लेकिन उनमें भी गिने चुने लोग ही ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स या फिर जो जजेस हैं वो जो काबिल होते हैं। इसका कारण पता क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है कि जो हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम होता है सिविल जज का, जो कि इनिशियल स्टेज पर जज बनाने की एक परंपरा है भारत में, जिला कोर्ट में, सत्य न्यायालय में। तो जो इनिशियल स्टेज का एग्ज़ाम जो होता है, ये एग्ज़ाम का तरीका ही गलत है। कहने का मतलब है कि जो ये जिला कोर्ट का जो आप जिसको सिविल जज के एग्ज़ाम बोलते हैं, सीजे की एग्ज़ाम, तो ये जो एग्ज़ाम ली जाती है ना, ये एग्ज़ाम कहीं से भी ये साबित नहीं करती है कि जो व्यक्ति इस एग्ज़ाम को पास आउट कर गया या क्रैक कर गया वो जज बनने की काबिल है। ये एग्ज़ाम तो ये साबित करती है कि व्यक्ति में रटने की क्षमता बड़ी अच्छी थी, व्यक्ति की राइटिंग और स्पीड बड़ी अच्छी रही होगी। यही चीज़ ये एग्ज़ाम साबित करती है। ये एग्ज़ाम ये कतई साबित नहीं करती कि व्यक्ति जज बनने के काबिल है, क्योंकि जो व्यक्ति जज बनने के काबिल होता है उसके लिए सबसे पहले न्याय आता है, फिर कानून आता है।
ठीक है। और यहाँ जो सिविल जज के एग्ज़ाम में जो लोग सिलेक्ट होते हैं, ये रट्टा मार मार के कानून पढ़ पढ़ के वो करते हैं। यही कारण है कि इन लोगों को फिर आम आदमी को झेलना है। अब ये जो जज बन के आते हैं, ये 10 से 15 साल तक तो इनको काम ही समझ में नहीं आता, ठीक है, और कई चीज़ों का इनको नॉलेज ही नहीं रहता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सिविल जज का जो एग्ज़ाम है इसको बंद कर देना चाहिए। इसकी जगह एक अलग से मतलब इसमें सुधार की आवश्यकता है। आप ये करें कि स्टार्टिंग के 5 साल, कम से कम 5 साल उस व्यक्ति ने कोर्ट में एज एन एडवोकेट बिताए हों, उसके बाद वो सिविल जज की एग्ज़ाम में अपीयर होगा। और 5 साल में उसने एटलीस्ट 10 केस तो डील करे हों कम से कम, ठीक है। ये ज़रूरी है, तभी आपकी जो इनिशियल लेवल है वहाँ पर सुधार आएगा। सेकंड थिंग इधर कि हम ये चेक नहीं करते कि व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं कि गरीब है अमीर है, लेकिन उसका पारिवारिक माहौल भी बहुत मायने रखता है कि व्यक्ति क्योंकि वो जज की पोस्ट है, वो किसी एरे गिरे नत्थु खेरे की पोस्ट नहीं है। व्यक्ति का मेंटल लेवल क्या है, उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या है, हम ये चीज़ कभी चेक ही नहीं करते, ठीक है। वो कितना सामाजिक है और उसकी सोच क्या है किसी धर्म, जाति, लिंग, इन सब को लेकर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं जैसे स्टार्टिंग से ही बात कर रहा हूँ, तो ये जो जिला कोर्ट है इसके ये हाल हैं, और ये हाल बड़े बेहाल हैं, ठीक है। तो जो जिला कोर्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। जो जज होता है जिला कोर्ट का, उसके आगे उसके सामने उसी का बाबू, उसी का रीडर, उसी का टाइपिस्ट, प्यून, मुंशी, ये सभी लोग उसके सामने रोज़ रिश्वत लेते हैं। एक कोर्ट रूम के अंदर रोज़ आप मान के चलिए कम से कम 5 से 10 हज़ार की रिश्वत बट जाती है जज के सामने। तो मेरे फ्रेंड्स, जो जज अपने कोर्ट रूम जो 10 बाय 10 का होता है, कुछ जगह 10 बाय 20 का भी होता है, कुछ जगह 10 बाय 30 या 30 बाय 30 का भी होता है, ठीक है। हालांकि 30 बाय 30 के बहुत कम कोर्ट रूम होते हैं, ठीक है। जिला कोर्ट के कोर्ट रूम थोड़े छोटे होते, ज़्यादा बड़े नहीं होते, ठीक है। जो मैंने तो 10 बाय 10 का भी कोर्ट रूम देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लगा पान की गुमटी है ये, ठीक है। तो इस तरह के कोर्ट रूम के अंदर जो जज है वो अपने एक कमरे की करप्शन को रोक नहीं पा रहा है, तो मेरे मित्रों वो आपको न्याय क्या देगा। जो जज अपनी कोर्ट के अंदर रिश्वत को नहीं रोक सकता वो आपको न्याय नहीं दे सकता, ठीक है। उसको पता है कि सब चल रहा है और इसके आगे ही बहुत कुछ होता है, लेकिन वो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो थोड़ा क्या कहते हैं, एक इलीगल टाइप की बात हो जाएगी हमारे जजों की नज़र में, मेरी नज़र में नहीं, लेकिन जजों की नज़र में वो एक इलीगल बात हो जाएगी। तो जो जजेस हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर जजों को इस चीज़ से मतलब होता तो दोस्तों देश की परिस्थिति बड़ी अच्छी होती, ठीक है। तो ये तो थी जिला कोर्ट की बात। तो मैंने पहले ही कहा है कि जिला कोर्ट को बंद कर दो या यहाँ पर सिस्टम में सुधार करो, ठीक है। दूसरी बात, आरक्षण या जान पहचान या पहुँच या इन्फ्लुएंस, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए जुडिशरी से, लेकिन इन चीज़ों ने जुडिशरी को जकड़ के रखा हुआ है। 50 to 60% आरक्षण नामक महामारी ने न्यायपालिका को जकड़ा हुआ है। फिर 25% इन्फ्लुएंस, प्रभावशाली लोगों ने जकड़ा हुआ है। मुश्किल से 10-15% मेहनती लोग आते हैं और उनके कारण ही जो है हमारी न्यायपालिका चल रही है। न्यायपालिका बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, यहाँ पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं एक खरी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कहीं के भी हो, आपको लगता है आप में काबिलियत है, आप आइए एग्ज़ाम दीजिए, आप सिलेक्ट होंगे, सीधी सी बात है। रिजर्वेशन क्यों चाहिए आपको? कम से कम इस पद पर तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये खिलवाड़ है हमारे देश के साथ। ये जिला कोर्ट की बात हो गई, ठीक है। हम हाई कोर्ट में अगर जाएं तो हाई कोर्ट का भी कुछ यही आलम है। हाई कोर्ट में क्या हो रहा है दोस्तों कि जो जज बन रहे हैं ये वो लोग होते हैं जिनकी राजनेताओं तक पकड़ होती है, भले वो किसी भी जाति का हो। इसमें जाति धर्म का कोई कनेक्शन नहीं है, किसी भी जाति का हो, ठीक है। भले आप मुस्लिम क्यों ना है, लेकिन अगर आपकी राजनीतिक पकड़ बीजेपी में भी तो भी आप जज बन जाएंगे, वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो हाई कोर्ट के का एक सबसे बड़ा ये जो चीज़ है ये उचित नहीं है। इस तरीके से आप जज बना रहे हैं किसी को, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। ये जो परंपरा कॉलेजियन सिस्टम की है इसको बंद किया जाए, ये सही परंपरा नहीं है। क्या होता है कि इसमें हाई कोर्ट रिकमेंड करती है नाम सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और नाम उनके रिकमेंड किए जाते हैं जो थोड़े फेमस होते हैं, जिनकी पकड़ होती है।
एक ऐसा एडवोकेट जो बहुत अच्छा एडवोकेट है, ईमानदार है, उसका नाम रिकमेंड नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि हाई कोर्ट में जो जज